प्रकृति में हम बहुत सी वस्तुओं और उनके विशिष्ट आकारों को देखते हैं। इन सभी आकृतियों की अपनी अलग-अलग विशेषताएं होती है। एक इमारत या किसी अन्य चीज के निर्माण के समय, यहाँ तक कि एक रंगोली बनाते समय भी हमें बिंदुओं के बीच की दूरी और सटीक रेखाओं का ध्यान रखना होता है, जिनके बिना हम इन्हें नहीं बना पाते। जब हम कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, तो वहां भी कपड़ों को बनाने के लिए सही माप लेना जरूरी होता है। हमारे दैनिक जीवन में हमें ऐसे विभिन्न आकार दिखाई देते हैं, और इन वस्तुओं के उपयोग से और ऐसे आकार जिससे हम परिचित हैं, छात्र इन संकल्पनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। छात्रों द्वारा पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई संकल्पनाओं को आधार बनाकर हम उन्हें दो आयामी और त्रिआयामी आकारों की संकल्पनाओं को आसानी से समझा पाएंगे। इन सभी आकृतियों और उदाहरणों का उपयोग करने के बाद भी छात्र इन संकल्पनाओं को गलत तरीके से समझ सकते हैं। शिक्षक का अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद हो सकता है कि छात्र 2D और 3D संबंधित कुछ संकल्पनाओं को स्पष्टता से नहीं समझ पाए। इस वजह से उन्हें कुछ गलतफहमियां या भ्रम भी हो सकते हैं। जब हम एक घनाभ को देखते हैं, तो हमें ये एक आयत की तरह दिखता है, लेकिन एक आयत और एक घनाभ में बहुत अंतर है। इसका मतलब है कि एक तलीय आकृति और एक ठोस वस्तु में बहुत अंतर होता है। हालांकि एक घनक्षेत्र तलीय आकार से ही बनता है। किसी तलीय आकार में आमतौर पर 2 फलक होते हैं, लेकिन घन क्षेत्र में हमेशा 6 फलक होंगे। शिक्षकों को इसे ध्यानपूर्वक छात्रों को एक आसान और प्रभावी ढंग से पढ़ाना चाहिए। इनकी बुनियादी विशेषताएं जैसे शीर्ष, भुजाओं या फलकों को छात्रों को स्पष्टता से समझाने की आवश्यकता है। कभी-कभी शिक्षकों को भी शीर्ष या केंद्र बिंदुओं को सही ढंग से पहचानने में संदेह हो सकता है। इस तरह हम तलीय आकृतियों और घन के बीच के अंतरों में स्पष्टता लाकर छात्रों को आसानी से समझा सकते हैं। अगर हम उनके दिमाग में इस संकल्पना को स्पष्टता से बैठा पाए, तो हम उन्हें बाद में इसकी उपयोगिता भी समझा सकते हैं। टीएलएम का उपयोग करके और सही तरीके का उपयोग करके हम उन्हें संकल्पना स्पष्ट कर सकते हैं, और हम उन्हें यह भी दिखा सकते हैं कि उसका आवेदन कैसे करें। और इस वीडियो में हमने यही दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।